जय श्री राम भाइयों, जय श्री हनुमान। हनुमान चालीसा पाठ की सफलता के कई सूत्र एवं संकेत। जी सही सुन रहे हैं। हनुमान चालीसा पाठ की सफलता के कई सूत्र एवं संकेत। भाइयों, आज हनुमान चालीसा पाठ की सफलता का बहुत बड़ा गूढ़ रहस्य बताने जा रहा हूँ। कृपया ध्यान से अंत तक अवश्य सुनिएगा कि हनुमान चालीसा पाठ करने वाले लोग धीरे धीरे ही सही पर मंजिल पा ही लेते हैं, सफल हो ही जाते हैं। उस सफलता का चालीसा पाठ में सूत्र क्या है, रहस्य क्या है, जिससे श्री हनुमान जी के भक्त सफल हो जाते हैं। आइए इस प्रसंग में उसी सब रहस्य को आज जानते हैं। जानने से पहले मैं ब्रजेश पाठक आप सभी श्री हनुमान जी के भक्तगणों को अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं और एक निवेदन करता हूं कि पहली बार चैनल को विजिट किए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लें, ताकि इसी प्रकार का प्रसंग नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक तुरंत पहुंच सके। भाइयों, आइए जानते हैं कि हनुमान चालीसा पाठ की शुरुआत से अंत तक सफलता के कितने सूत्र हैं जो हमें सफल बनाते हैं। ध्यान से आज अवश्य सुनिएगा यदि आपको भी सफल होना है। भाइयों, आमतौर पर लोग हनुमान चालीसा पाठ को किताब की तरह या यूं कहिए कि कविता की तरह पढ़कर अपना सुकून पा लेते हैं। कई लोगों की दिनचर्या हनुमान चालीसा पढ़ने से शुरू होती है, पर क्या आप जानते हैं कि श्री हनुमान चालीसा में 40 चौपाइयाँ हैं। ये उस क्रम में लिखी गई है जो एक आम आदमी की जिंदगी का क्रम होता है, जो इस आदमी की जिंदगी का क्रम होता है। माना जाता है कि श्री तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा की रचना बचपन में की थी। कोई कुछ और बताते हैं कि मुगल शासन के समय जब इन्हें कैद किया गया तो ये जेल में ही लिख दी थी। चलिए ये इसकी बातें अभी नहीं करते हैं, क्योंकि इसकी और भी कुछ बातें हैं। चलिए इस पर उतनी मंथन करने की अभी ज़रूरत नहीं है। बात करते हैं तुलसीदास जी महाराज की और हनुमान चालीसा की। माना यह जाता है कि तुलसीदास जी ने हनुमान जी को गुरु बनाकर उन्होंने राम को पाने की शुरुआत की। अगर आप सिर्फ हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं तो वह आपको भीतरी शक्ति तो दे रही है, लेकिन अगर आप इसके अर्थ में छिपे जिंदगी के सूत्र समझ लें तो आपको जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिला सकते हैं। श्री हनुमान चालीसा सनातन परंपरा में लिखी गई पहली चालीसा है। शेष सभी चालीसा इसके बाद लिखी गई है। हनुमान चालीसा की शुरुआत से अंत तक सफलता के कई सूत्र हैं। आइए जानते हैं हनुमान चालीसा से हम और आप अपने जीवन में क्या क्या बदलाव ला सकते हैं। सबसे पहले हनुमान चालीसा में ये देखिए कि शुरुआत कहाँ से हुई है। ये गौर करने और ध्यान देकर उस पर मंथन करने की ज़रूरत है। ये नहीं पकड़ते हैं जिन पर श्री हनुमान जी की थोड़ी थोड़ी कृपा होती है, वही इस चीज़ को पकड़ पाते हैं। हनुमान चालीसा की शुरुआत गुरु शब्द से तुलसीदास जी ने की है। श्री गुरु चरण सरोरज निज मन मकुर सुधारी, बरनो रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चारी। अर्थ, अपने गुरु के चरणों की धूल से अपने मन के दर्पण को साफ करता हूँ। गुरु का महत्व चालीसा के पहले दोहे की पहली लाइन में लिखा गया है। जीवन में गुरु नहीं है तो आपको कोई आगे नहीं बढ़ा सकता। गुरु ही आपको सही रास्ता दिखा सकते हैं। इसलिए तुलसीदास जी ने लिखा है कि श्री गुरु के चरणों की धूल से
मन के दर्पण को साफ करता हूँ। आज के दौर में गुरु हमारा सलाहकार भी हो सकता है, अधिकारी भी है और माता पिता को सबसे पहला गुरु माना गया है। इनके विषय में तो कितनों बता दूँ तो वह माता पिता के कर्म के आगे शब्द नहीं बना है जो मैं आपको बता सकूं। मेरे पास की ये बात नहीं है। माता पिता तीनों लोकों से भी ऊपर है और रहेगा। समझने वाली बात यह है कि गुरु एवं अपने से बड़े का सम्मान करना जरूरी है। अगर तरक्की की राह पर आगे बढ़ना है तो विनम्रता के साथ बड़ों का सम्मान करें। वेशभूषा का रखें ध्यान और ख्याल रखें। चालीसा के चौपाई है, कंचन बरन बिराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित कैसा। अब इसका अर्थ मैं भी जान रहा हूँ, इसका अर्थ आप सभी भी जान रहे होंगे, पर मनन बहुत कम लोग करते होंगे। अब शब्द पर गौर कीजिए कि कंचन का अर्थ सबको पता होगा कि सोना होता है, तो आपके शरीर का रंग सोने की तरह चमकीला। सुवेश मतलब अच्छे वस्त्र पहने, कानों में कुंडल है और बाल सवरे हुए हैं। आज के दौर में आपकी तरक्की इस बात पर भी निर्भर करती है कि आप रहते और दिखते कैसे हैं। पहला प्रभाव अच्छा होना चाहिए। फर्स्ट इम्प्रेशन जानते ही होंगे आप लोग, ये फर्स्ट इम्प्रेशन इज द बेस्ट इम्प्रेशन। अगर आप बहुत गुणवान भी हैं लेकिन अच्छे से नहीं रहते हैं तो ये बात आपके करियर को प्रभावित कर सकती है। इसलिए रहन सहन और वेशभूषा हमेशा अच्छा रखें, स्वच्छ रहें और स्वच्छ मन से रहें। अब एक महत्वपूर्ण बात है कि जिस पर ध्यान देना अति आवश्यक है। श्री हनुमान चालीसा में छिपे प्रबंध के सूत्र सिर्फ डिग्री काम नहीं आती। तभी तो आदरणीय परम आदरणीय तुलसीदास जी महाराज लिख चुके हैं, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर। अब इसके अर्थ पर चलते हैं। आप विद्यावान हैं, गुणों की खान है, चतुर भी है, राम के काम करने के लिए सदैव आतुर है। आज के दौर में एक अच्छी डिग्री होना बहुत जरूरी है, लेकिन चालीसा कहती है सिर्फ डिग्री होने से आप सफल नहीं होंगे। विद्या हासिल करने के साथ आपको अपने गुणों को भी बढ़ाना होगा, बुद्धि में चतुराई भी लानी होगी। श्री हनुमान जी में तीनों गुण हैं। वे सूर्य के शिष्य हैं, गुणी भी हैं और चतुर भी हैं। अब है भक्ति का पहला स्थान और पहले भक्त की चौपाई, जिसका शीर्षक है श्रवण, यानी अच्छे श्रोता बने। चौपाई में लिख चुके हैं। वे चौपाई है, प्रभु चरित्र सुन बेको रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। अब इसके अर्थ पर चलते हैं। आप रामचरितमानस यानी राम की कथा सुनने में रसिक हैं। राम लखन और माता सीता तीनों ही आपके मन में वास करते हैं, जो आपकी प्रमुखता है, जो आपका काम है। उसे लेकर सिर्फ बोलने में नहीं, सुनने में भी आपको रस आनी चाहिए। जब तक रस सुनने में नहीं आएगा तब तक आप अच्छे श्रवणकर्ता नहीं बन सकते हैं। इसलिए अच्छे श्रवणकर्ता बनना बहुत ही जरूरी है। अगर आपके पास सुनने की कला नहीं है तो आप कभी अच्छे भक्त नहीं बन सकते। इसलिए कोई भी ज्ञान की बातें या प्रसंग कथा को एकदम शांत और ध्यान से सुनना चाहिए। अब बात करते हैं अपने ज्ञान को कहाँ कैसे व्यवहार में लाना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा भाइयों, और मन ही मन एक बार प्रभु श्री राम का स्मरण अवश्य करिएगा। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें, ताकि इसी तरह का प्रसंग सबसे पहले आप तक तुरंत पहुंच सके। तो चलिए बात करते हैं ज्ञान को कैसे प्रयोग में लाना चाहिए।
तो जानते हैं चालीसा के चौपाई के माध्यम से। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। अब इसके अर्थ पर चलते हैं। श्री हनुमान जी अशोक वाटिका में सीता माता को अपने छोटे रूप में दर्शन दिए और लंका जलाते समय आपने बड़ा स्वरूप धारण कर लिया। मतलब कब, कहाँ, किस परिस्थिति में खुद का व्यवहार कैसा रखना है, ये कला और बुद्धि श्री हनुमान जी के हनुमान चालीसा पाठ से ही मिलेगी और सुंदरकांड पढ़ने से मिलेगी और हनुमान जी की भक्ति से मिलती है। माता सीता से जब अशोक वाटिका में मिले तो उनके सामने छोटे वानर के आकार में मिले। वही जब लंका जलाई तो पर्वताकार रूप धारण कर लिया। अक्सर लोग आमतौर पर इस तरह नहीं कर पाते हैं। वे वही कर पाएंगे, ये वही कर पाएंगे जिस पर श्री हनुमान जी की कृपा होगी। अब बात करते हैं कि लोगों को सलाह कैसा देना चाहिए। अच्छे सलाहकार भी बनना चाहिए, मतलब अच्छे सलाह दें, अच्छे सलाहकार भी बने। इसे भी चौपाई के माध्यम से ही जानते हैं। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। अब इसके अर्थ पर चलते हैं। विभीषण ने भी श्री हनुमान जी की सलाह मानी, वे लंका के राजा बने। ये सारी दुनिया जानती है। श्री हनुमान जी माता सीता की खोज में लंका गए तो वहाँ विभीषण से मिले। विभीषण जी को राम भक्त के रूप में देखकर उन्हें राम से मिलने की सलाह दी। श्री विभीषण महाराज ने भी श्री हनुमान जी के उस सलाह को माना और रावण के मरने के बाद वे राम द्वारा लंका के राजा बनाए गए। किसको कहाँ क्या सलाह देनी चाहिए, इसकी समझ बहुत आवश्यक है। सही समय पर सही इंसान को दी गई सलाह सिर्फ उसका ही फायदा नहीं करती, आपको भी कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाती है। तभी तो कहा गया है कि तुम्हारा बुरा तुम्हारे पास रह जाएगा, तुम्हारा भला तुम्हारे पास लौट कर जरूर आएगा। अब बात करते हैं विश्वास पर, आत्मविश्वास की कमी पर। तो इसके लिए श्री चालीसा में चौपाई है। प्रभु मुद्रिका मिल मुख माही, जलधि लांग गए अचरज नाही। अब इसके अर्थ पर चलते हैं। राम नाम की अंगूठी अपने मुख में रखकर श्री हनुमान जी समुद्र को लांग लिया। इसमें कोई अचरज नहीं है। अगर आपको खुद पर और अपने परमपिता परमेश्वर पर पूरा भरोसा और विश्वास है तो आप कोई भी मुश्किल से मुश्किल काम को बड़ी आसानी से पूरा कर सकते हैं। आजकल आमतौर पर देखा जा रहा है कि लोग भरोसा ही कम करते हैं, आत्मविश्वास की भी बहुत कमी है। प्रतिस्पर्धा के दौर में आत्मविश्वास की कमी होना खतरनाक है। अपने आप पर पूरा भरोसा रखें। इसलिए हमें आप सभी पर पूर्ण भरोसा है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने पवित्र हाथों से जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय श्री राम लिखकर इस चैनल को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। जाते जाते लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आप सभी को अगले प्रसंग तक के लिए जय श्री राम। प्रभु करे आप सबका कल्याण।